काफ़ी अरसे से हमें पीएनडी फ़ेज़ 2 के हवाले से क्यूरीज रिसीव हो रही थी कि इसका एक लाइव विज़िट जो सा है वो कंडक्ट करवाया जाए। तो लिहाजा आज हम मौजूद हैं पीएनडी फ़ेज़ 2 की ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी कटिंग्स अवेलेबल हैं और पोजेसन कब तक एक्सपेक्टेड है और आया कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इन तमाम डिटेल्स के लिए इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तलहा बिन खालिद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस पे पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अपडेट करता रहता है। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आपको पीएनडी सोसाइटी जो फ़ेज़ 2 है इनका इसका लाइव विज़िट कंडक्ट करवाना था। पीएनडी बेसिकली इसकी अगर मैं एब्रीवेशन की बात करूं तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, ये उन्हीं की सोसाइटी है। डैट्स मीन कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका फ़ेज़ 1 ऑलरेडी ऑन ग्राउंड इस टाइम ईएमई के एडजेसेंट जहाँ पे कैनाल रोड है, और अभी इन्होंने फ़ेज़ 2 अपना लॉन्च किया है बहरिया टाउन से गालिबन 5 किलोमीटर आगे मेन कैनाल रोड के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कटिंग्स की बात करूँ तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कैनाल की कटिंग्स जो सी हैं वो अवेलेबल हैं। 5 मरला की मैं बात करूँ तो हमें 5 मरला की फ़ाइल जो है वो 19-19.5 लाख में अवेलेबल हो जाती है। 10 मरला की कटिंग की बात करूँ तो 10 मरला हमें 29-29.5-30 लाख के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इसी तरीके से अगर 1 कैनाल की फ़ाइल हमें 50 लाख के प्लस माइनस में मिल जाती है। और अगर पोजेसन की बात करूँ तो इसका पोजेसन आपको 1 साल से 1.5 साल के अरसे के अंदर मिल जाएगा। अभी मैं इसके बाद आपको ज़रा एक थोड़ा सा लाइव विज़िट करवाऊँगा और कुछ एस्पेक्ट्स भी आपको इस सोसाइटी के बताऊँगा। अब हम मौजूद हैं पीएनडी की ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर, और अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे अकब में दिखा सकें तो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो सा है बड़ी तेज़ी से जारी है। और ये अगर आप बिल्डिंग देख सकें तो ये पीएनडी का बेसिकली सोसाइटी ऑफिस यहाँ पे बन रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हमेशा ईयर एंड के ऊपर एक एजीएम मीटिंग होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। तो एजीएम मीटिंग बाय दिसंबर जो सी है अपना वो एक्सपेक्टेड है। उसके अंदर इसका पोजेसन के हवाले से जो है लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो हमें मिलेंगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नेक्स्ट ईयर 2023 है इसके एंड या 2024 के जून के अंदर जो सा है हमें इसका पोजेसन जो है वो हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको और सोसाइटीज़ के साथ कंपैरिजन करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें आप ये चीज़ देखते हैं कि वो एक प्राइवेट यानी कि उसके जो डेवलपर्स हैं वो प्राइवेट हैं, जबकि पीएनडी को ये लेवरेज हासिल है कि इसकी जो मैनेजमेंट है ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो डेफिनेटली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट का स्टेक जो सा है वो बहुत होता है। तो अगर लीगैलिटी के मैं कंसर्न्स आगे रखूं तो पीएनडी इज़ अ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ पे हमेशा जो सा है हमें इन्वेस्टमेंट जो सी है वो करनी चाहिए, बिकॉज कि डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे यही चीज़ जो ऑन ग्राउंड आज हमें फॉर एग्जांपल 5 मरला जो 19 लाख 20 लाख में हमें मैनेज हो जाता है, तो अगले साल के बाद अगर इसको मैं देखूं तो आराम से 60-70% गेन 5 मरला में। इसी तरीके से 10 मरला जिस तरह का आपको मैंने बताया कि 30 लाख के अंदर हमें यहाँ पे इजीली मैनेज हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ बड़े ऐसा अंदाज से कह सकते हैं कि 40-50% गेन अपॉन पोजेसन जो सा है हमें मिल सकता है। जो लोग घर के ख्वाहिशमंद हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे घर बनाएं, तो उनके लिए आप ये देखें कि 10 मरला हमें कैनाल के ऊपर, अगर हम बहरिया से पीछे या बहरिया से थोड़ा आगे भी आते हैं तो हमें वहाँ पे 60 से 70 लाख 75 लाख इवन 1 करोड़ से प्लस में भी ये अमाउंट चली जाती है। बट पीएनडी के अंदर आज भी हम अपने घर के मालिक सिर्फ 30 लाख की एक अमाउंट दे के बन सकते हैं। हमें करना ये होगा कि हमें सिर्फ इसके लिए 1 साल का वेट करना होगा। तो जो हजरात या जो ओवरसीज़ ख्वाहिशमंद हैं कि वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहें तो उनके लिए पीएनडी हर हिसाब से बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 2 से 3 पॉइंट हमेशा जो से हैं उन पे फोकस किया जाता है। नंबर 1 कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जारी है, नंबर 2 कि उस डेवलपर के पास प्रोजेक्ट कैसे हैं। तो पीएनडी की अगर बात करूं तो इस टाइम सबसे पहले डेवलपमेंट वर्क मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। ये मैं इस टाइम मौजूद हूँ इनकी मेन बुलेवार्ड जो कमर्शियल है इस सोसाइटी की, उस पे यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क का काम जो सा है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ अगर मैं पास प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो पीएनडी का, जैसे कि मैं वीडियो के आगाज़ में भी बता चुका हूँ, पीएनडी का फ़ेज़ 1 जो सा है वो ठोकर न्याज़ बेग से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की मुसाफत पे है,
जहाँ पे इस टाइम 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो पॉपुलेटेड है और वहाँ पे लोग बड़े एहसन अंदाज से रह रहे हैं। तो लिहाजा PND फ़ेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे हमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की जो कटिंग्स हैं बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हमें जो से अवेलेबल हैं। मोहल्ले वकू की बात करूँ तो बहरिया टाउन से ये सिर्फ 5 किलोमीटर की मुसाफत पे है। मेन कैनाल रोड के ऊपर ही इसका गेट वाक़ है। सोसाइटीज़ का झुरमट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बहरिया टाउन तक जो सी है वो डबल रोड है कैनाल, और इससे आगे सिंगल रोड है। अब लिहाजा गवर्नमेंट ने वहाँ पे बड़ी तेज़ी से वर्क जो सा है वो स्टार्ट किया है और कुछ ही अरसे के अंदर हमें थ्रू आउट PND और इससे आगे कुछ और सोसाइटीज़ भी हैं, तो ये नहर वाली जो सिंगल रोड है इसको ये लोग डबल रोड कर देंगे। इसी के साथ तलहा बिन खालिद को इजाज़त दीजिए। मेरा यही नंबर बॉटम व्हाट्सएप और ईमो पे भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। आप इस सोसाइटी के हवाले से या इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सोसाइटी के हवाले से कमर्शियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान।